नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं ज्योति चौहान आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूथ कंपटीशन का नया चैप्टर जिसका नाम है पहाड़ी चित्रकला। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं दो जरूरी बातें बताना चाहती हूँ। पहली चीज़ है, जिन लोगों ने पढ़ना शुरू नहीं किया है, जो वैकेंसी आने का वेट कर रहे हैं, तो वो वेट ना करें, क्योंकि वैकेंसी जब आएंगी एकदम से आएंगी। आपकी आंखें खुलेंगी और आप देखेंगे कि आज वैकेंसी आई है। तो वैकेंसी आने के बाद तैयारी नहीं होती, वैकेंसी आने के बाद सिर्फ रिवीजन होता है। तैयारी जो होती है वो पहले होती है। तो जिन लोगों ने पढ़ना शुरू नहीं किया है वो पढ़ना शुरू कर दें, वैकेंसी का वेट ना करें। और जो लोग मेरी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। बैच शुरू हो चुका है, चल रहा है, अभी लाइव क्लासेस अभी उसमें चल रही हैं। आगे बाद में क्योंकि एडमिशन नहीं होगा और आपको रिकॉर्डेड ही मिल पाएगा, ठीक है। डाउट क्लास उसमें मिलेगा बट रिकॉर्डेड मिलेगा आगे। अभी जो है लाइव क्लास चल रही है। तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले पहाड़ी चित्रकला के बारे में। देखिए, आप लोगों के सामने मैंने लिखा पहाड़ी चित्रकला। जान लेते हैं पहाड़ी चित्रकला आखिर है क्या। तो पहाड़ी चित्रकला आपकी पहाड़ी एरिया में रही है, ठीक है। जहां पर पहाड़ी वाला जो एरिया है उसको हम क्या कहेंगे, पहाड़ी चित्रकला, वहीं से जन्मी है। देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं। तो पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र पूछे हैं, शैलियों के नाम दिए गए हैं। कोटा, बूंदी, किशनगढ़, बसोली, गुलेर, कांगड़ा, बीजापुर, गोलकुंडा, नाथद्वारा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो देखिए इनमें से मुख्य केंद्र थी बसोली, गुलेर, कांगड़ा, ठीक। बी आंसर इसका राइट आंसर होगा। पहाड़ी स्कूल की शैली का जो मुख्य केंद्र है वह बसोली रहा है और गुलेर और कांगड़ा तीनों ही रहे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी। राधा की प्रतीक्षा करते कृष्णा चित्र है, ये पुस्तक किस पुस्तक से लिया गया है। तो देखिए रामायण। तो रामायण में तो आपको पता है राम जी के बारे में बताया गया है। गीत गोविंद, अयारे दानिश, महाभारत। तो इनमें से जो ऑप्शन है वह है गीत गोविंद। गीत गोविंद से लिया गया राधा की प्रतीक्षा करते कृष्णा, ये चित्र गीत गोविंद में है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पंजाब, गढ़वाल और जम्मू के हिमालय तलहटी में इनमें से कौन सा स्कूल बनाया गया था। कोटा, पहाड़ी स्कूल, जयपुर या मुगल स्कूल। तो ये आपका बनाया गया था, पहाड़ी स्कूल बनाया गया था, ठीक है। इसमें क्योंकि जो पहाड़ी चित्रकला का विकास हुआ था और पहाड़ी चित्रकला क्योंकि हिमालय की पहाड़ियों में आती है, जैसे मैंने बताया पर्वतीय क्षेत्र की है, पहाड़ी इलाके की, तो हिमालय की पहाड़ियों में है। अब हम आगे आते हैं। किस राजा के संरक्षण में पहाड़ी लघुचित्र शैली की कांगड़ा उपशैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। राजा गोवर्धन चंद, संसार चंद, दिलीप सिंह या जय कीर्ति शाह। तो देखिए राजा संसार चंद के समय यह चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष और स्वर्ण काल में थी। कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा था। नेक्स्ट प्रश्न है, कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा था। तो कुल्लू शैली का सजनू भगवान, परखू पत्थु, परखू ईश्वर, सजनू मानकू, कौन सा था, सजनू भगवान था। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार भी कुछ ऐसी पुराना नाम किसी शैली का पूछा गया था। यह है कुलंत पीठ, रसाजनी, मेवाड़ या बूंदी। तो कौन सा है, कुलंत पीठ है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सी स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है। तो देखिए बूंदी, पहाड़ी, राजस्थानी या मुगल। तो कौन सी है, इसमें आएगा आपका पहाड़ी स्कूल। लघु चित्रकला की निम्नलिखित कलाओं में से कौन सी कला हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित थी। पहाड़ी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, जैन चित्रकला, राजपूत चित्रकला। तो पूछा भी गया, हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में एक ही चित्रकला थी, पहाड़ी चित्रकला। सोन किरवा कीट पंख किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है। कांगड़ा, बसोली, मुगल या किशनगढ़। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि प्राचीन समय में जो कलर लगाए जाते थे या फिर जो चित्र बनाए जाते थे वो प्राकृतिक तरीके से बनाए जाते थे और इनमें चमक दिखाने के लिए कीट का प्रयोग किया जाता था। जो कीट होते हैं, कीट पतंगे जिनको आप बोलते हैं, उन कीट के पंखों का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें भी वही पूछा गया है कि सोन किरवा कीट है, सोन किरवा कीट किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता था। ये प्रश्न आया है, कई बार आया है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा इसका रहेगा बसोली शैली में। बसोली शैली में सोन किरवा कीट के पंखों का प्रयोग किया गया है चमक लाने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए, मतलब मैच करना है। तो इधर देखिए सूची 1 और सूची 2 में दिया गया है। इधर ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं और इधर ये क्या है, इनके राइटर हैं। तो देखिए रसराज, मतीराम, ये आपने 9th क्लास में हिंदी में बनाए होंगे।
रस मंजरी, आपका भानुदत्त, तिलक मंजरी, धनपाल, रसिक प्रिया, केशवदास। ठीक, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चित्रकार नैनसुख और माणक किस परंपरागत शैली चित्र शैली से संबंध है? तो किससे संबंधित है? गुलेर शैली से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। पुस्तक बसोली पेंटिंग किसने लिखी है? मोती चंद्र, एम.एस. रंधावा, मनोहर कौल, ए.के. कुमार स्वामी। तो देखिए बसोली पेंटिंग की शायद प्रश्न पीछे भी आया है कि बसोली पेंटिंग किसने लिखी है, तो रंधावा ने लिखी है, एम.एस. रंधावा ने बसोली पेंटिंग। निम्नलिखित को फिर से देखिए मैच करने के लिए आया, और मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो नेट वाले ध्यान से देखेंगे, नेट में ज्यादा पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट। तो इधर देखिए शैलियां दी गई हैं और इधर राजाओं की सूची दी गई है। तो सबसे पहले है गुलेर। गुलेर गोवर्धन के समय, कांगड़ा, कांगड़ा को देखेंगे। तो देखिए हम प्रश्न कर रहे हैं ये वाला, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए, मैच। तो ये जो लिखे हुए हैं बिल्कुल जैसे लिखे हैं वैसे ही एकदम करेक्ट है, मतलब इसमें कोई मैच नहीं करना है आपको। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो होगा सी। ठीक, सी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा कृपाल पाल के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक कौन थे? राजा कृपाल पाल के पहाड़ी चित्रों के संरक्षक कौन थे? तो देखिए पहाड़ी चित्रों के जो संरक्षक थे, बसोली स्कूल, पुंछ स्कूल, गुलेर स्कूल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन से थे? बसोली स्कूल। नेक्स्ट देखिएगा, किस राजा के संरक्षण में पहाड़ी लघु चित्र शैली की कांगड़ा उप शैली अपने चरमोत्कर्ष मतलब पराकाष्ठा पर पहुंची थी? राजा गोवर्धन, राजा संसार चंद, राजा दिलीप सिंह या जय कीर्ति शाह? तो किस राजा के समय पहुंची थी? राजा संसार चंद के समय में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला के सही युग्म को पहचानिए। मतलब जो इसमें जोड़ा है चित्रों के अनुसार वह कौन सा है? मंडी शैली, नरोत्तम इस शाखा का प्रमुख कलाकार था। कुल्लू शैली, राजा संसार चंद ने इस शाखा को संरक्षण दिया। जम्मू शैली अपने राज्य के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। चंबा शैली, मोलाराम कलाकार इस शैली से संबंधित था। सही युग्म पहचानना है। तो देखिए इसका जो सही युग्म है वह है नरोत्तम, मंडी शैली का प्रमुख कलाकार था। ठीक, अब एक चीज और है इसमें, जिसे कुल्लू शैली में राजा संसार चंद नहीं थे, संरक्षण नहीं दिया था। जम्मू शैली अपने राज्यों के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध थी। चंबा शैली, मोलाराम कलाकार इस शैली से संबंधित कलाकार था। ठीक है, तो देखिए मंडी शैली, ये ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका। अब हम आ जाते हैं, अच्छा इधर देखते हैं। गढ़वाल स्कूल पहाड़ी मास्टर कोई पेंटर, कोर्ट पेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन है? देखिए गढ़वाल स्कूल पहाड़ी मास्टर, कोर्ट पेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, गीति सेन, ईवी हेवल, एम.एस. रंधावा, वी.एन. गोस्वामी। तो पूछा गया है कौन है इसमें इसके रचयिता हैं बी.एन. गोस्वामी। कोर्ट पेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया पुस्तक के लेखक बी.एन. गोस्वामी हैं। मोलाराम कौन थे? मूर्तिकार, चित्रकार, गीतकार या संगीतकार थे? तो मोलाराम आपको पता है चित्रकार थे पहाड़ी शैली के। मोलाराम किस शैली का कलाकार था? देखिए प्रश्न आ ही चुका है नीचे, राजस्थानी, पहाड़ी, मंडी या बसोली शैली का चित्रकार था? तो पहाड़ी शैली का चित्रकार था। पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहाड़ी चित्रों का जो निर्माण है वह 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। सिक्रे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? गुलेर, बसोली, जयपुर, चंबा। सिक्रे के साथ महिला जो चित्र है आपका वह है बसोली शैली का चित्र है। महाराजा संसार चंद ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण दिया था? तो महाराजा संसार चंद ने पहाड़ी शैली को संरक्षण दिया था। महाराजा संसार चंद द्वारा किस शैली को संरक्षण मिला? जैन, राजस्थानी, पहाड़ी या सिख शैली को? महाराजा संसार चंद द्वारा पहाड़ी शैली को संरक्षण मिला था। बूंदी शैली चित्र शैली की रंग योजना है धूमिल, चटकोली, हल्की या स्याही से रेखांकन। तो बूंदी चित्र शैली की रंग योजना पूछी है किस प्रकार की है? तो इसमें चटकोली है, डार्क कलर किए गए हैं। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? राजस्थानी, कंपनी, अपभ्रंश शैली या पहाड़ी शैली में? किसमें हुआ है? पहाड़ी शैली में हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं 26 नंबर पर। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः
किस क्षेत्र की है? तो पहाड़ी चित्रकला राजस्थान की है, कश्मीर की पहाड़ियों की है, पंजाब की पहाड़ियों की है, या उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों की है? तो ये जो चित्रकला है ये पंजाब की पहाड़ियों की है। ठीक है। चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? रुमालों का कार्य, पटचित्र, लघु चित्र, कागज पर बने चित्र। तो चंबा में अपने रुमालों पर जो काशितकारी का कार्य होता था उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। रुमालों का जो स्पेशली यहाँ पर यूज किया जाता था, क्योंकि मंदिर बहुत ज्यादा है तो मंदिरों का जो प्रसाद ले जाने में उनको ढकने के लिए यूज होता था। पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई थी? तो देखिए 17 से प्रारंभिक 18वीं शताब्दी, प्रारंभिक 15वीं से विलंबित 17वीं शताब्दी, विलंबित मतलब लास्ट में। आगे जो ऑप्शन है 2, विलंबित 18 से प्रारंभिक 19वीं शताब्दी, मतलब 18 से 19वीं शताब्दी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 18 से 19वीं शताब्दी के समय। प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला था? पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल या आधुनिक? तो प्रकृति चित्रण हमें पहाड़ी शैली में देखने को मिला। आप देखते हैं कि जैसे पहाड़ी चित्रकला पहाड़ी राज्य की है, हिमाचल की पहाड़ियों की है, तो बिल्कुल वही चीज इसमें चित्रित की गई है। प्राकृतिक दृश्य यहाँ पर चित्रित किए गए हैं। सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र किस शैली में बने? ये प्रश्न जरूर आता है। मुगल, पहाड़ी, राजस्थानी या अपभ्रंश? तो पहाड़ी में बने थे। संसार चंद के चित्र किस शैली में बने हैं? मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी या कंपनी? किसमें बने हैं? पहाड़ी में बने हैं। नारी का अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में मिलता है? पहाड़ी, राजस्थानी, जैन या मुगल में मिलता है? तो ये मिलता है हमें पहाड़ी में। नेक्स्ट देखेंगे, पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? गहरे, हल्के, काले और सफेद? किसका किया गया है? गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? बसोली, गुलेर, मेवाड़, कांगड़ा? तो मेवाड़ नहीं है, मेवाड़ राजस्थानी शैली है। अब हम आ जाते हैं कांगड़ा शैली पर। कांगड़ा शैली पर देखिएगा, क्वेश्चन है इसमें, ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया गया है। गढ़वाल में, गुलेर में, कांगड़ा में या बसोली में? तो कांगड़ा में किया गया प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन। कांगड़ा चित्रकला शैली कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के संरक्षक कौन थे? कृपाल, राजा निहाल चंद्र, राजा बलवंत सिंह या राजा संसार चंद? तो कौन थे? राजा संसार चंद थे। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए है, मुगल, राजस्थानी, कांगड़ा, जापानी। तो चित्रकला की शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है कांगड़ा को। प्रश्न आ जाता है, ठीक है। कांगड़ा शैली के चित्रों का मुख्य चित्रण है कृष्ण राधा के प्रेम का, राम सीता के प्रेम का, शिव पार्वती के प्रेम का, कामदेव एवं रति के प्रेम का। तो कांगड़ा शैली के चित्रों का जो मुख्य विषय है वह है राधा कृष्ण के प्रेम का। नेक्स्ट देखिएगा, कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय विकसित हुई? राजा गोवर्धन, राजा संसार चंद, राजा सावंत सिंह या राजा हरि सिंह? तो ये विकसित हुई थी आपकी राजा संसार चंद के समय में। नेक्स्ट प्रश्न है, कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय वस्तु क्या थी? राम सीता, मीरा कृष्ण, शिव पार्वती या राधा कृष्ण? तो कांगड़ा शैली की विषय वस्तु थी आपकी राधा कृष्ण। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन से यात्री ने की थी? मूरक्राफ्ट ने की थी। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? संसार चंद, विठलनाथ, नैनसुख या मूलचंद? तो कौन था? नैनसुख था। ये प्रश्न आता है, इस बार 2021 में भी प्रश्न आए हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है, तो इन छोटे छोटे प्रश्नों को याद ध्यान देंगे। कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या रहा है? तो कांगड़ा शैली के चित्रकारों का जो प्रिय विषय है वह है आपका राधा कृष्ण से संबंधित चित्र बने हैं। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थी? तो 3 प्रकार की नायिकाएं होती थी, ठीक है। कितने प्रकार की होती थी? स्वकीय, परकीय और सामान्य, ये 3 प्रकार की नायिकाओं को चित्रित किया गया है। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कुशल लाल, रामलाल, श्यामलाल या पन्ना लाल? तो कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार था आपका कुशल लाल। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराजा संसारचंद इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे, किसके? कांगड़ा के। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल समय पूछा है 1751 से 1779 ईस्वी, 1760 से 1776 ईस्वी। तो इसमें देखिए समय जो है कांगड़ा शैली के उत्कर्ष काल का समय
1786 से 1805, पीछे भी आया 17वीं से 18वीं शताब्दी, तो ये वही है। कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, रसिक, प्रिया। तो कांगड़ा चित्रकला का जो विषय है वो पंचतंत्र बिल्कुल नहीं है, पंचतंत्र पर चित्रित चित्र नहीं बने हैं। महाराजा संसार चंद एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक और उन्नायक रहे, वह शैली कौन सी है? कांगड़ा शैली है। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि संबंध हैं शास्त्रीय गीत से, भारतीय नृत्य शैलियों से, मुगल कालीन भवन का निर्माण कला से, चित्रकारी से। किससे संबंधित है? चित्रकारी से संबंधित है। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है, तो कांगड़ा चित्रकला को देखिए पहाड़ी चित्रकला कहा जाता है। कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में नहीं हुआ पूछा गया है? भूतपाल सिंह, संसार चंद, रामकृपाल सिंह, सावंत सिंह। ये तो आंसर ही कुछ क्वेश्चंस ही इस तरीके का दिया हुआ है। तो देखिए इन्होंने या तो क्वेश्चन गलत पूछ लिया है, ठीक, क्योंकि विकास पूछा है किसके शासनकाल में नहीं हुआ, तो नहीं वाले तो ऑप्शन ये 3 ही हैं, आप देख रहे हैं, भूतपाल, रामकृपाल सिंह और आपका सावंत सिंह। ठीक है, तो इसमें हो सकता है उस समय इसमें मार्क्स दिए गए 2005 में। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षण संसार चंद की कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की है, जिसका नाम है हेनरी मूर, ओ हेनरी, वॉल्टर स्कॉट, मूर क्राफ्ट। कौन है? मूर क्राफ्ट है। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है, ये आप आ चुका है पहले भी, पहाड़ी चित्रकला। कांगड़ा चित्रकला की उत्पत्ति किसके समय में हुई थी? राजा विधिचंद, राजा जयचंद, राजा संसार चंद, राजा रणजीत। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, राजा संसार चंद। अब हम आ जाते हैं कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? राजस्थानी, मुगल, जैन, कश्मीरी। तो इस पर मुगल शैली का प्रभाव था। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय है, तो ये भी आपको पता है, कृष्ण लीला से संबंधित, रागमाला भी है, नायक नायिका भी है, कृष्ण लीला भी है, मतलब उपरोक्त सभी है। अब हम आ जाते हैं महाराजा संसार चंद इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। तो महाराजा संसार चंद किस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे? कांगड़ा के थे। हम आते हैं बसोली शैली पर। देखिए चित्रकार देवीदास किस शैली से संबंधित थे? कांगड़ा, गुलेर, चंबा या बसोली? किससे संबंधित थे? बसोली से। उस भारतीय चित्रकार का नाम बताएं जिसने बसोली, अजंता और पॉल गॉगिन से प्रेरणा प्राप्त की थी। अंजलि लामेनन, अमृता शेरगिल, कमल कृष्ण, नीलिमा शेख। किससे की थी? अमृता शेरगिल से। रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला के साथ है? जम्मू, बसोली, कांगड़ा, मांडू। किससे संबंधित है? बसोली से संबंधित है। बसोली शैली के चित्रों में पन्नों का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता था? देखिए प्रश्न पीछे आ चुका है, जब मैं आपको पहाड़ी चित्रकला के बारे में बता रही थी तो मैंने बताया था कि कुछ कीट पतंगों का यूज किया जाता था। तो यहाँ पर जो यूज किया गया है सोन किरवा कीट का यूज किया गया है। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? मुगल, किशनगढ़, कोटा या बसोली? तो बसोली आधारित है। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने? कांगड़ा, दक्षिणी, गुलेर या बसोली? बसोली में बने थे। बसोली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? पंजाब, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान? तो पंजाब में सुरक्षित है। बसोली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत है? तो बसोली जो क्षेत्र है वो आज के समय में आप देखेंगे तो वैसे तो ये छोटा सा एक राज्य है और ये आपका आता है कुमाऊं गढ़वाल में। बसोली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन है? देवीदास, संजा, मनोहर। कौन है? उपयुक्त में से कोई नहीं है। किस चित्रण शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया है? कांगड़ा, बसोली, पहाड़ी या जयपुर? किसमें चित्रित किया गया? बसोली में उखल बंधन। नेक्स्ट देखिएगा, नीचे चित्रों की कुछ विशेषताएं दी जा रही है, इनमें से कुछ कांगड़ा की है और कुछ नीचे दिए गए कूट में से केवल कांगड़ा की विशेषताएं वाले कूट को हमें चूज करना है। दिया हुआ है माप में बड़े चित्र, समृद्ध रंग योजना, मृदु और अवोध चेहरे, सुस्पष्ट एवं मोटे अलंकृत रूप, विषय की विविधता, घुमावदार रेखाएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए सी क्यों होगा? जैसे ये दिया समृद्ध रंग योजना है, किसमें? कांगड़ा में पूछा गया है। दूसरा क्या है? मधु एवं अबोध चेहरे, मृदु एवं अबोध चेहरे बनाए गए हैं। तीसरा विषय की विविधता है, विषयों पर आधारित चित्र बने हुए हैं। और लास्ट घुमावदार रेखाएं बनाई गई हैं। बसोली चित्रकला की शैली प्रतिकृति चित्र है। राजा कृपाल देव, राजा ध्रुवदेव,
राजा रजीत देव, राजा बलवंत सिंह। तो ये है राजा ध्रुव देव। चित्रकार मानकू द्वारा चित्रित ग्रंथ है रामायण, गीत गोविंद, महाभारत, रसिक प्रिया। तो मानकू द्वारा कौन सा ग्रंथ है? गीत गोविंद। पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? कांगड़ा, गढ़वाल, गुलेर, बसोली। किसमें हुआ है? बसोली में हुआ है। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? बसोली शैली में बने हैं। अब हम आ जाते हैं इधर गुलेर शैली पर। नैनसुख किस राज दरबार के चित्रकार थे? कांगड़ा, चंबा, मनकोट या गुलेर के? किसके थे? गुलेर के थे। गुलेर शैली में लगभग कितने चित्र प्राप्त होते हैं जो रामायण पर आधारित है? वैसे तो छोटी सी शैली है ये गुलेर। 15, 206, 11 या 14? किसमें? देखिए, रामायण पर आधारित जो चित्र हमें प्राप्त होते हैं वो 14 चित्र प्राप्त होते हैं गुलेर से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? किशनगढ़, बूंदी, चावंड या गुलेर? कौन सा नहीं है? गुलेर नहीं है। नैनसुख किस शैली का चित्रकार था? गुलेर शैली का चित्रकार था। मौलाराम कौन थे? मुगल चित्रकार, राजपूत चित्रकार, पहाड़ी चित्रकार या नेपाली चित्रकार? तो ये पहाड़ी चित्रकार थे। अब देखते हैं चंबा शैली। चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई है? अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। लाल, पीला, हरा, लाल, काला, काला सफेद या इनमें से सभी? तो ये है लाल और काले रंग से बनाई गई है चंबा की रेखाएं। तो देखिए, आपका पहाड़ी चित्रकला फिनिश हो जाता है और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आप बहुत ध्यान से देखेंगे, जो लोग आर्टिस्ट को पढ़ना चाहते हैं तो वो इसको देखेंगे। और देखिए, मैं कई बार देखती हूँ कि मेरे पास 12th के लिए भी कॉल आते हैं, तो 12th वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। मैं पढ़ाती कोचिंग तो मैं उनको नहीं देती हूँ, बट हाँ, ये जो मेरे वीडियोस हैं ये सभी के लिए स्पेशल हैं और सभी इससे तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो मेरी जो आशा है वो सबके साथ है, मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। थैंक यू सो मच। और वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं